आज के वीडियो में सातवीं बात होगी, दुख क्यों होता है। आइए देखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिंह बक्सी आपका एक बार फिर अपने YouTube चैनल राकेश सिंह बक्सी पर स्वागत करता हूं। आज का विषय है दुख क्यों होता है। तो साथियों, दुख होने के मुख्य 4 कारण यहाँ पर मैंने समझे। पहला है अज्ञान के कारण, दूसरा है तृष्णा के कारण, तीसरा है मोह के कारण, चौथा है महत्वाकांक्षा, पांचवा कारण है कर्म बंधन के कारण भी व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। तो सबसे पहले इधर हम चर्चा करें, दुख का जो पहला कारण है वो तृष्णा है। होता ये है कि आपके पास जैसे 1000 रुपये हैं तो आप उसका आनंद नहीं ले पाते हैं, पर जो 10,000 करने के चक्कर में आप लगे रहते हैं तो वो 9,000 का दुख भोगते रहते हैं, ये सोच सोच के कि हम इसको 10,000 कैसे कर लें। तो ये तृष्णा पहला कारण जो मैंने बताया तृष्णा का है। तो इस वजह से व्यक्ति दुखी रहता है। जो पास में है उसमें आनंद न लेते हुए जो नहीं है उसकी कल्पना में खोए रहने वाला व्यक्ति दुखी रहता है। एक बात और है, जितना व्यक्ति अपने दुखों से दुखी नहीं होता उतने दूसरे के सुख को देखकर अपने मन में अभाव पैदा करने से दुखी होता है। हमारे महात्मा बुद्ध ने कहा है कि यह संसार, इस संसार में दुख ही दुख है। 4 आर्य सत्य उन्होंने कहे हैं। तो पहला आर्य सत्य है कि इस संसार में दुख ही दुख है। दूसरा है इस संसार में दुखों का समुदाय है। तीसरा है दुख को दूर करने के उपाय हैं। और चौथा है दुख के उपाय जानकर उनका निवारण करना ही मोक्ष है। तो इस प्रकार से दुख केवल एक मानसिक अवस्था है आपकी। दुख वास्तव में कुछ होता नहीं है, ये सिर्फ आपकी मानसिक अवस्था होती है जिससे आप चाहें तो सुखी हो सकते हैं, रह सकते हैं, या आपकी आदत है दुखी होने की तो आप दुख भी रह सकते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है दुख को ओढ़े रहते हैं, यानी कहना चाहिए अपने सामान्य व्यवहार में भी दुखी रहते हैं। उससे होता यह है कि उनको सहानुभूति मिलती है। सहानुभूति, हालांकि ये बहुत हल्की किस्म की उपलब्धि है, इसलिए सहानुभूति पाने के लिए कभी दुखी होने का नाटक नहीं करना चाहिए। यह आपकी आदत कहीं बन गई है कि दुखी होकर या दुख व्यक्त करके आप सहानुभूति एकत्रित करने लगे हैं, तो इसमें आपको सुधार करना चाहिए। भगवान बुद्ध से एक बार उनके शिष्यों ने, भिक्षुओं ने पूछा कि भगवान दुख क्यों होता है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख मात्र एक विचार है। वो कैसे? तो उन्होंने बताया कि एक धनी मानी बड़े शेठ थे, उनके यहाँ एक नौकर काम करता था, तो सफाई कर रहा था। उसके हाथ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार रखा था सेठ जी का, वो गिर गया और टूट गया। उस वजह से सेठ जी बहुत दुखी हो गए। अब हुआ ये कि रात्रि में सेठ जी को नींद तक नहीं आई। जब वो रात में उठ के गए तो देखा नौकर बहुत ही अच्छे तरीके से घुरक घुरक के सो रहा था, बहुत अच्छी निश्चिंत नींद सो रहा था। तो सेठ जी ने सोचा, यार ये तो देखो ये गलती करके इसके मन में थोड़ा भी पश्चाताप नहीं है और मुझे नींद नहीं आ रही है। तो फिर वो जाके सो गए और बोले अब इसको कल देखते हैं। तो सेठ ने एक युक्ति लगाई, बोले नौकर को बुलाया और पता है, बोले तुमने कल जो उपहार तोड़ा है वो मैंने सोचा था कि मैं तुमको दूंगा, तुम्हारे लिए बुलाया था मैंने। तब नौकर को उस बात का एहसास हुआ और वो दुखी हो गया। जबकि रात्रि में, पहली रात्रि में वो अच्छे से सोया था और दूसरी रात्रि में सेठ जी ने ये कह दिया कि ये आपके लिए था, तो वो नौकर रात भर नहीं सो पाया। तो कुल मिला के ये जब किसी चीज़ से हमारा लगाव हो जाता है या ये बंधन हो जाए या पता चल जाए कि ये हमारा नुकसान हुआ है, तब हमको दुख होता है। तो ये केवल विचार ही है। तो भिक्षुओं को उन्होंने समझाया कि देखिए जिस प्रकार से सेठ ने नौकर को भी दुखी कर दिया, तो इसी प्रकार से दुख
एक विचार है, एक आदत है। कुछ लोग होते हैं जो अपने परमात्मा को दोष देते रहते हैं, कहते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा ने दुख ही दुख लिखे हैं। तो आप स्वयं सोचें, कोई माँ बाप अपने बेटे के भाग्य में कभी दुख लिख सकता है क्या? यदि आपको ही मौका दिया जाए कि आप अपने बेटे का भाग्य लिखें, तो क्या आप उसमें कुछ दुख लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, पर हमेशा आप सुख ही सुख लिखेंगे। आप एक सामान्य पिता होने के नाते सुख ही सुख लिखेंगे। तो फिर परमात्मा तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं और वो हमारे भाग्य में सुख ही सुख लिखते हैं। लेकिन हमारे अज्ञान के कारण, हमारी तृष्णा के कारण, हमारी महत्वाकांक्षाओं के कारण हम सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं और हम अस्तित्व के साथ सहज नहीं रह पाते हैं। इस कारण से हम दुख उठाते हैं। तो ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे भाग्य में परमात्मा ने दुख ही दुख लिखा है। मान लीजिए एक नदी बह रही है और आप नदी के विपरीत में तैरना चाहें तो आप नहीं तैर पाएंगे, और जब नहीं तैर पाएंगे तो आप कहें कि परमात्मा ने तो मुझे सफलता देना लिखा ही नहीं है। तो ये गलती आपकी है। आप अस्तित्व के साथ सहज होके रह सकते हैं, तो ये अस्तित्व भी आपकी सहायता करेगा, परमात्मा भी आपकी सहायता करेंगे। तो आप नदी के सही दिशा में यदि तैरना चाहते हैं तो आप आराम से तैर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जिस प्रकार से आप चाहें तो नदी को शत्रु मान सकते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ने दे रही है, या फिर मित्र मान लें, उसकी दिशा में बहने लगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप नदी को शत्रु मानेंगे या मित्र मानेंगे। आप अपने कर्म से ही सुखी होते हैं और कर्म से ही दुखी होते हैं। तो कभी यह सोचकर कभी भी आप दुखी ना हो। वास्तविक ज्ञान, ये जो घटना घटी है उस पर विचार करके और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि परमात्मा कभी किसी के भाग्य में दुख नहीं लिखता है। ये तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म या पिछले समय के कर्म ही हैं जो हमारे। एक चीज़ और होती है, बहुत से लोगों के कर्म बंधन होते हैं। जितने समय का जिसका साथ होता है उतने कर्म जब चुक जाते हैं या हो जाते हैं तो वो साथी से बिछोए हो जाता है। तो इस मोह के कारण ही व्यक्ति को दुखी नहीं होना चाहिए। एक निश्चित समय के लिए ही एक दूसरे के साथ व्यक्ति आते हैं और वो समय पूरा होने के बाद अपनी अपनी राह चुन लेते हैं। ये मनुष्य जो शरीर है ये पुल है कहना चाहिए। इससे आप चाहें तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, इससे आप चाहें तो स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, और इससे आप चाहें तो नरक प्राप्त कर सकते हैं। ये चौराहा है मनुष्य शरीर। तो ये आप केवल अपने कर्म और सोच के आधार पर तय कर सकते हैं कि आप दुखी जीवन व्यतीत करना है या सुखी जीवन। अंत में आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, सुखी होने का केवल एकमात्र एक उपाय है कि जो भी आपके पास है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस भावना से यदि आप सोचेंगे तो निश्चित मानिए कि आपको कोई दुखी करने वाला नहीं होगा, आप सुखी होंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो उस 1 लाख का आप आनंद लें, या 10,000 है 10,000 का ही आनंद लें, क्योंकि जो खुशियाँ होती हैं वो पैसे में नहीं है कि आप 10 लाख के पीछे भागते रहते हैं। खुशियाँ होती हैं आपकी मानसिक अवस्था के ऊपर निर्भर करती है। तो इसलिए जो है जैसा है उसका आनंद लें। यदि आप 10 लाख करने के चक्कर में 1 लाख को 10 लाख करने के चक्कर में लगे रहेंगे, 999 के चक्कर में लगे रहेंगे, तो आपका जीवन दुखी ही रहेगा। बहुत ही सोच समझ के एक संतोष वाली स्थिति बनाते हुए आप सुख का अनुभव कर सकते हैं। सुख केवल एक अनुभव करने की विषय वस्तु है या चीज़ है। आप अनुभव करेंगे तो सुखी महसूस करेंगे, और यदि आप अनुभव करते हैं कि दुखी हैं तो आप दुखी ही रहेंगे। अंत में साथियों एक बात कहना चाहूँगा, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो आपके पास है उसमें आप संतुष्ट रहते हुए सुख का अनुभव करेंगे। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप अपने प्रयास और कार्य करना बंद कर दें। आपको प्रयास करने हैं 1 नंबर, आपको सफलता के लिए संघर्ष भी करना होगा, क्योंकि बैठे बैठे कुछ हासिल होने वाला भी नहीं है। तो कर्म तो आपको करने पड़ेंगे, पर कर्म फल जो मिलता है उसमें आपको संतोष करना चाहिए। जो प्राप्त होता है, यदि आपको जो आपने सोचा था, महत्वाकांक्षा या जो कर्म किया था उस अनुरूप नहीं मिलता है, तो आपको दुखी नहीं होना,
उसमें आपको ये सोचना होगा कि आपके कर्मों में कुछ कमी रह गई है या आपकी सफलता के प्रयास में कुछ कमी रह गई है, इस कारण से आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, अगली बार फिर प्रयास करेंगे। साथियों, ये हमारा जो मन है ये बहुत ही सुकोमल प्यारा सा बच्चा है, इसका ध्यान रखना चाहिए पर हमेशा। यदि आप दुखी होते हैं तो ये मान के चलें कि आपका ये मानसिक स्थिति भी बहुत ही नीचे चली जाती है, जिसके कारण से आपका सर्वांगीण विकास रुक जाता है। तो आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि बार बार दुखी नहीं होना चाहिए। ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने सकारात्मक माइंडसेट को बनाए रखें ताकि आप एक सुखी अवस्था में सुखी जीवन जी सकें। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप एक सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार।